का राजा कौन है। पहले तो जड्डू भाई ने डे 1 में ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया, फिर रोहित शर्मा ने सेंचुरी मारकर कंगारुओं का तेल निकाल दिया। उसके बाद इस मैच में कमबैक किंग जड्डू ने बापू के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स की बोलती बंद की और फिर ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में कमिंस एंड कंपनी को अश्विन अन्ना ने कहा गेट आउट। तो नागपुर टेस्ट में क्या क्या हुआ और कैसे भारत ने कंगारुओं की ग से फाड़ दी, आपको उन सभी 5 मैचों के बारे में जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी के अंतर से हराया, जैसे इस मैच में हराया। तो शुरू करते हैं। नागपुर टेस्ट के एक पारी और 132 रनों से भारत की ऑस्ट्रेलिया पर जीत हमारी उन पर 5वीं और तीसरी सबसे बड़ी एक पारी से जीत रही है। सबसे पहले बात 1978 की। भारत ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को एक पारी के अंतर से हराया था साल 1978 में, वो भी उन्हीं के घर में। सिडनी में खेले गए उस टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 131 रनों पर ढेर हो गई। उस पर भारत की स्पिन तिगड़ी के रूप में बिशन सिंह बेदी, चंद्रशेखर और प्रसन्ना ने ऑस्ट्रेलिया को जमकर नाच नचाया और तीनों ने मिलकर पहली पारी में 9 विकेट लिए। 131 पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए 396 बनाए और अपनी पारी डिक्लेयर की। उस मैच में भारत के लिए 6 बल्लेबाजों ने 40 के ऊपर रन बनाए, जिसमें से गुंडप्पा विश्वनाथ ने 79 की पारी खेली। तो 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए करसन घावरी ने 64 रन बना डाले। इंडिया के आखिरी के 3 बल्लेबाज घावरी, प्रसन्ना और बेदी ने मिलकर 90 रन बनाए और भारत को 265 रनों की बढ़त दिला दी। और फिर अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर इंडिया के स्पिनर्स के आगे घुटने टेके। 263 पर ऑल आउट हो गई। भारत ने वो मैच एक पारी और 2 रन से जीत डाला। अब बात करते हैं 1979 की। मैदान वानखेड़े, जी हाँ, साल 1979 में ऑस्ट्रेलिया भारत के दौरे पर आई और मुंह की खाई। 6 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4 तो ड्रॉ हुए पर 2 हमने जीते, जिसमें आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का बैंड बाजा बारात हो गया। मुंबई में खेले गए आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने एक पारी और 100 रन से पीटा था। भारत ने पहली पारी में 458 बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 168 पे ढेर हुई। टीम इंडिया के कैप्टन सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो ऑन दिया तो कंगारुओं का दूसरा खेमा दूसरी पारी में 198 पर ही ऑल आउट हो गया और भारत की झोली में आ गई एक पारी और 100 रनों की बड़ी जीत। आगे बढ़ते हैं। साल 1998 में भारत की एक पारी और 219 की जीत अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत है। अजहरुद्दीन की कप्तानी में साल 1998 से भारतीय क्रिकेट में कई युवाओं ने अपनी जगह बनानी शुरू की, तो भारतीय क्रिकेट तेजी से आगे भी बढ़ रहा था। उस समय ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को एक पारी और 219 रनों से हराने का मतलब दुनिया जीत लेने जैसा था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और जवागल श्रीनाथ की कसी हुई गेंदबाजी के आगे सरेंडर कर दिया। 233 पर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो गई। जवाब में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर के 6 के 6 बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़ा। इसमें से एक अजहरुद्दीन ने अपने अर्धशतक को शतक में कन्वर्ट किया। भारत ने 633 बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 400 रनों की लीड हासिल की और कंगारुओं के हौसले पस्त हो गए। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 181 पर ऑल आउट हो गई। नतीजा, टीम इंडिया ने वो मैच एक पारी और 219 रन से अपने नाम कर डाला। आगे बढ़ते हैं। 1998 के बाद भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी के अंतर से मैच जीतने में 15 साल लग गए, जब 2013 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने राजीव गांधी स्टेडियम में कंगारुओं का किला हिला दिया। मजेदार बात तो उस टेस्ट में ये रही कि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया 236 रनों के स्कोर पर 9 विकेट गंवा चुकी थी। उस समय दिन का खेल खत्म होने में 3 ओवर बाकी थे। तभी कंगारू कप्तान को लगा कि दिन तो ढल गया है, बल्लेबाजी और मुश्किल होगी। ऐसा सोचकर भाई ने 9 विकेट पर ही पारी डिक्लेयर कर दी। उसके बाद इस इंतजार में बैठे रह गए कि इंडिया कब ऑल आउट होगी। खैर, जब तक इंडिया ऑल आउट हुई तब तक स्कोर बोर्ड पर 503 लग चुके थे और ऑस्ट्रेलिया के तोते उड़ चुके थे। मुरली विजय ने उस मुकाबले में 167 बनाए थे, जबकि पुजारा ने अपने करियर का दूसरा दोहरा शतक जमाया। बेचारे कंगारू को 266 की लीड मिली और उस लीड को पूरा करने से पहले ही क्लार्क एंड कंपनी ने दम तोड़ दिया और भारत ने वो मुकाबला एक पारी और 135 रनों से जीत लिया। 10 साल बाद एक बार फिर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी के अंतर से हराया है और सिर्फ हराया नहीं है बल्कि आगे होने वाले मैचों के लिए डराया है। अब बस एक ही सवाल है पैट कमिंस की सेना से कि 17 फरवरी से होने वाले दूसरे टेस्ट में आएगा ना, डरेगा तो नहीं। तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें जरूर बताना।